पिछले 1 वीक से एक कहानियाँ चल रही है जो स्टोरी टेलिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। इतनी पसंद आ गई कि 2 दिन के अंतर्गत उस कहानी की अनगिनत रील बन गई और वे सोशल मीडिया पर छा गई, यानी वायरल हो गई। शायद मैं जिस कहानी की बात कर रही हूँ, शायद आप सभी भी इस कहानी से अवगत होंगे। और मैं इस कहानी सुनते सुनते पक गई तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं किसी सब्जेक्ट से संबंधित बातें करने नहीं आई हूं, बल्कि किसी खास टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। कोई भी मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु होता है, जो हर एक घटना, वस्तु और परिस्थिति के पीछे एक कारण होती है। जैसे उदाहरण के लिए रसगुल्ले के कारण दूध और दूध के कारण गाय, गाय के कारण इंसान या मालिक। सोचिए ये उदाहरण हम क्यों दे रहे हैं। हम सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, बल्कि प्रश्न यह उठता है कि जो हम बोल रहे हैं क्या ये सच बोल रहे हैं। अंजना जी यूट्यूब टीचर के बारे में जो बोल रही हैं, ऐसी भद्र बातें शोभा नहीं देती हैं। अगर वे शिक्षा की बात करती हैं तो वे भी 12th पास करके ही जर्नलिस्ट बनी होंगी। मैं सिर्फ अंजना जी की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी जितने भी पत्रकार होंगे सारे 12वीं तो पास करके ही बने होंगे। आखिर उन्होंने भी विद्यालय से ही 12th की होंगी, चाहे वो सरकारी हो या निजी स्कूल हो। मैं सिर्फ अंजना जी की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी पत्रकार बने होंगे सभी की बात कर रही हूँ। बिना 12th पास किए आप कोई भी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या बिना शिक्षा ग्रहण किए यानी 12th पास किए हुए आगे कोई भी डिग्री हासिल नहीं कर सकते हैं। रही बात ऑनलाइन पढ़ाई की, मैं अंजना जी से पूछती हूँ कि शिक्षा सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक तो सीमित नहीं है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा एक आदर्श समाज और देश और राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षा हमें सिर्फ डिग्री ही हासिल नहीं करवाती है, बाकी डिसिप्लिन और अच्छे हमें संस्कार और जीवन के सही मूल्य सिखाती है। सफलता की राह भी शिक्षा से ही शुरू होती है और यही सच्चा ज्ञान है। शिक्षा सिर्फ ऑनलाइन होती है, उनके बारे में जब अंजना जी बोलती हैं तो ये ऑनलाइन की प्रक्रिया कब शुरू हुई? पहले तो ऑनलाइन नहीं होती थी। जब कोरोना जैसे महाकाल आया था तब बच्चे हर जगह ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत किया था ना, राइट? चाहे वो स्कूल हो या कोचिंग जैसे संस्थान हो, चाहे ट्यूशन हो। आज के दौर में स्कूल की पढ़ाई क्या होती है, मुझसे पूछिए। टीचर को इतना वर्क दिया जाता है कि उनकी पढ़ाई पूरी होती ही नहीं है। जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो फटाफट सिलेबस कवर किया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम लेना है। सिर्फ प्रिंसिपल की चमचागिरी करते रहते हैं। कौन बच्चा का स्कूल फ़ी आया कि नहीं, कौन बच्चा फ़ाइन दिया कि नहीं, एग्जामिनेशन फ़ी किसके किसके फ़ी आए, किसके नाखून बड़े हैं, किसके बाल नहीं कटवाए हैं, किसने बाल नहीं कटवाए हैं, एग्ज़ाम में कौन कौन फेल हुए हैं, और कब इसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करनी है, कब इसका रिजल्ट देनी है, वगैरह वगैरह। बस यही देखते रहते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को पनिशमेंट भी इसकी वजह से मिलती है। रिसेप्शन में बैठा कर रखते हैं जब तक कि उसके पेरेंट्स नहीं आ जाते हैं। अगर कोई भी बच्चा गलती कर लिया तो, अगर डायरी कंप्लीट नहीं हुआ तो, और उसी दौरान अगर क्लास में पढ़ाई चल रही हो तो उस बच्चे के क्लास की पढ़ाई छूट जाती है, तो इंटेलिजेंट बच्चों की कॉपी दी जाती है कि इसका उतार लेना। ये है स्कूल का रवैया। जब बच्चा और पेरेंट्स पीटीएम में जाते हैं तो इतना सुनाती है कि आपका बच्चा क्लास में कुछ बोलता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है, कुछ पूछो तो बोलता ही नहीं है। अगर उस समय अगर पेरेंट्स कुछ अनाप शनाप बोलते हैं तो उस बच्चे को मार्क्स काट ली जाती है। बच्चे की तो बोलती ऐसी ही बंद हो जाती है। फिर टीचर की कंप्लेन प्रिंसिपल के पास जाती है, तो उस समय से लेकर बच्चे को क्या बोला जाता है, तेरे मार्क्स मेरे हाथ में है, और मार्क्स काट लिया जाता है। इसके ऊपर
इतना ही नहीं, टॉर्चर भी करते हैं। कई टीचर या सर तो ये बोलते हैं कि अगर तू मेरे यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ा, अगर ये तू मेरे यहाँ कोचिंग नहीं आया तो तेरे मार्क्स काट ली जाएगी या तेरे मार्क्स मेरे हाथ में है। अगर तूने एक्स्ट्रा क्लास नहीं किया तो तेरे मार्क्स मेरे हाथ में। ये सच्चाई है। मैं बड़े बड़े स्कूल की बात कर रही हूँ। अच्छे टीचर की स्कूल में ज़रूरत नहीं है। मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर। बस उनके काम करते रहो, फिर उस टीचर की तो 10 साल 12 साल की नौकरी पक्की है। अगर आपकी प्रिंसिपल के अंतर्गत टीचर काम किया और उनकी बातों को फॉलो किया, फिर तो नौकरी पक्की है। और अगर पेरेंट्स कुछ बोल दिए और किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, या फिजिक्स की टीचर अच्छे नहीं हैं, कुछ पढ़ाते नहीं हैं आपके यहाँ, तो फिर तो खटिया खड़ी हो जाती। उस बच्चे को अगर उस पर बोल दिए कि मैम आपके ही स्कूल में कम मार्क्स बच्चे लाते हैं टेस्ट में, ट्यूशन में तो मेरा बच्चा अच्छा करता है, पता है फिर क्या जवाब मिलता है? सर आपको ट्यूशन या कोचिंग भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट के जितने भी टीचर हैं अच्छे हम रखते हैं स्कूल में, ऐसे वैसे नहीं रखते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर टीचर अच्छी होती तो बच्चा ऑनलाइन या कोचिंग या ट्यूशन क्यों पढ़ने जाता? अब बात आती है व्यू की बात। अंजना जी व्यू की बात कर रही हैं, तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एजुकेशन की ही वीडियो नहीं है जो भी लोग व्यू बटोर रहे हैं। हर प्रकार की वीडियो अपलोड की जाती है, चाहे वो आर्ट की हो, कुकिंग की हो, पेंटिंग की हो, इलेक्ट्रीशियन की हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। और अच्छी बात है। इतना अगर नहीं होता यूट्यूब पे चैनल किसी का, तो हम क्या सर्च करते? अगर आज हमारा देश जो डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है और सभी को ज्ञान वहाँ से आ रहा है, कैसे? यह सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अगर हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं, आप कैसे सर्च करेंगे? ट्यूशन में 1 घंटा आप जाते होंगे ट्यूशन पढ़ के, क्या आपको 1 घंटे के ट्यूशन में आ जाता है? लेकिन वो भूल जाएंगे, बाद में फिर पूछेंगे तो डांट भी खा जाओगे। पढ़ो ना, मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो? आता वता नहीं है तो घर में बैठ जाओ, यही बोलते हैं, चाहे ट्यूशन हो स्कूल हो। लेकिन ऑनलाइन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप 4 बार 5 बार देख सकते हैं उसको। पढ़ने के लिए नहीं समझ में आता है, फिर कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है। लोग सर्च करके वहाँ से देखते हैं और वहाँ से सीखते हैं। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया कि हर प्रकार के वीडियो से लोग सीखते थे। पहले लोग ज्ञान कहाँ से सीखते थे? जब ऑनलाइन नहीं था, मोबाइल नहीं था लोगों के पास, तो पहले लोग दादी नानी ज्ञान सिखाते थे। लेकिन आजकल सिर्फ बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। बड़े भी, बच्चे क्या, कई बार तो मैं भी लग जाती हूँ। बड़े मोबाइल में भी देखते रहते हैं, उसकी वजह से आँख का इफ़ेक्ट होता है। लेकिन आप आजकल के बच्चे को बोलो तो बच्चे सुनते ही नहीं। चाहे वो धार्मिक की हो, बड़े लोग कुछ धार्मिक की होती है तो वो भी देख लेते हैं। ऐसी ही है। जहाँ तक व्यूज़ की बात कर रही हैं, मैं बताना चाहूँगी कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बल्कि खाने का अगर हम चैनल में डालते हैं तो मसाले कम हो जाए, एक मसाला नहीं डली तो चलेगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई में अगर अच्छे वीडियो नहीं बनाते हैं तो आपकी वीडियो कौन देखेगा? और किसी भी सब्जेक्ट में एक ही वीडियो को कई तरह से लोग डालते हैं। चाहे हम पढ़ाएं, चाहे कोई खान सर पढ़ाएं, चाहे कोई भी आकाश के अलग पांडे जी पढ़ाएं, बड़े बड़े टीचर हैं, विकास जी पढ़ाएं, लेकिन सबका लोग देखते हैं, 4 बार देखते हैं। जिसका जिसका पसंद आता है, जो जिस लगता है बच्चों को हम इससे अच्छे से सीख लेते हैं, उसी का देख लेते हैं। अब सब्जेक्ट एक है, उसमें कई एक ही सब जो सिलेबस में होगा वही तो टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन सबका समझाने का तरीका अलग अलग होगा। जिसका समझ में अच्छे से आएगा लोग वही देखना पसंद करेंगे। व्यू की बात कर रहे हैं तो आप भी तो टीआरपी के लिए काम कर रही हैं। चलिए बात करें खान सर की। आज वो इतनी प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं तो उन्होंने भी मेहनत की है। और जब आप, 2 तरीके के होते हैं लोग, अगर आप नहीं डेवलप कर रहे हैं तो उससे में भी लोग ताने सुनेंगे, इतने दिन से तो पढ़ा रहे हैं ये ऑनलाइन पे, क्या कर रहे हैं? अगर आप प्रगति पे बढ़ रहे हैं तो वो भी लोगों की नज़र आ जाती है।
अच्छे से जिसका समझ में आए, तभी इतने टीचर और छात्र एवं छात्राएं जुड़ी हुई हैं खान सर से। इसलिए किसी के बारे में कीचड़ उछालने से पहले सोच लें कि क्या होगा। कल के आपके भी बच्चे हैं, आपके भी भविष्य हैं। कल को किसने देखा है, कुछ भी हो सकता है। कभी नीट की तो कभी सीयूटी की, कभी टीजीटी की पेपर फर्जी निकल जाती है, लीक हो जाती है, इतने छात्र आत्महत्या किया, उसके बारे में आपको कुछ फर्क पड़ रहा? उसके बारे में क्यों नहीं बोल रही है? क्या ये राजनीति है या सच्चाई, समझ में नहीं आ रही है। बहुत दिन से सुनते आ रही थी, मेरा मन कर रहा था आपके साथ शेयर करने का। 12th का रिजल्ट को देखिए, सभी तेज बच्चों को 90% से कम, और जो बच्चे वीक थे उसको 95 स्कोर अबव हो गया। ऐसा क्यों? जिन बच्चों को 95 अबव आया है उनके पेरेंट्स एक बार मिलिए। मैम कैसा रहा बच्चों का रिजल्ट इस बार? बच्चे तो 96% लाए हैं मैम। अच्छा, इस बार मार्किंग नहीं किया ढंग से, इसलिए अच्छे से नहीं आया। तो सुनने को क्या मिलता है पता है आपको? नहीं मैम, मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत किया। अरे भाई, कौन ऐसा बच्चा नहीं है कि जो पूरी साल मेहनत नहीं करता है? हम सभी करते हैं, हम सभी के बच्चे करते हैं, बस लेकिन वो पेरेंट्स, वो माँ मानने को राजी नहीं है कि इस बार गड़बड़ी हुई है। ओ ऑन स्कीम मार्किंग में जो गड़बड़ी हुई है, इतने इतने 40,000 छात्रों के साथ खिलवाड़ हुई है। और कोरोना के समय भी बच्चों को इसी तरह मार्क्स आए थे, सिर्फ बैठा दिया गया था क्योंकि कॉपी टच नहीं करना था। कोरोना के डर से फुल्ली नंबर दिया गया था, तभी भी रिजल्ट अच्छा आया था। तो अंत में यही कहना चाहूँगी कि अंजना जी, बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। मीडिया के आगे कुछ भी बोल देते हैं, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ सच्चाई समझ में आ रही है तो इसे शेयर कर दीजिएगा, और इस विषय को लेकर आपकी क्या सुझाव है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।